मन को शांत और स्थिर करने के लिए भगवान कृष्ण ने बताए हैं 2 उपाय। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए 2 चीजें बताई हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौए को कह सकते हैं कि वो काम की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काम करने लगता है। काम से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय मन को चिंता की लपटों से बचाने का।
याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौए की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। जीवन में परेशानियों तभी आती हैं जब उसे सहन करने लगता है। हर समस्या का अगर डटकर सामना करेंगे तो समस्याओं का समाधान भी होगा और धीरे धीरे समस्याएं खत्म भी होने लगेंगी। इस लेख के माध्यम से समझते हैं कि जीवन में दुर्बलता कितना बड़ा अभिशाप हो सकता है। कमजोर को कभी नहीं सताना चाहिए, यह सबसे बड़ा पाप है। ऐसे व्यक्ति को प्रभु कभी माफ नहीं करते जो कमजोर को सताता है। कहावत है कि भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। यह आम आदमी का मनोविज्ञान है कि वह मजबूत से डरता है पर दुर्बल को सताता है और अंत समय में इसका दुष्प्रभाव झेलता है। अक्सर सशक्त व्यक्ति मजबूर और लाचार लोगों का शोषण करते हैं। इस संदर्भ में कबीरदास जी का दोहा है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरी खल की सांस से ले आहा भस्म हो जाए। काफी सार्थक है। कबीरदास जी कहते हैं, किसी को निर्बल समझकर उसका शोषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी हाय का असर कहीं न कहीं होता है। शक्तिशाली व्यक्ति को कभी अपनी ताकत के घमंड में चूर होकर किसी अशक्त पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। दुखी व्यक्ति की बद्दुआ से समस्त कुल का नाश हो जाता है। रावण, कंस, होलिका, हिरण्याकश्यप आदि इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। सभी को ईश्वर की कृति समझकर उनका सम्मान करना चाहिए। हमेशा अपने हृदय में भगवान को स्थापित करना चाहिए, क्योंकि उसके स्मरण से समस्त पाप का अंत हो जाता है। जब हृदय में पवित्र विचारों, सद्कार्यों का स्थान होता है तो पाप और अवगुण अपने आप ही दूर होते चले जाते हैं। देह का रंग देखकर गर्व मत करो, यह भले ही कितनी भी सुंदर हो। इसे एक रोज समाप्त हो ही जानी है। एक बार देह को छोड़ देने पर फिर इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किसी वस्तु को देखकर गर्व नहीं करना चाहिए, चाहे वह पद, शक्ति, धन, साम्राज्य ही क्यों न हो, कारण कि जीवन की अंतिम सच्चाई मृत्यु है। इसलिए प्रभु की भक्ति ही जीवन का आधार है। जब प्राणी दुखी होता है तब उसे हरि की याद आती है। दुख में ईश्वर को याद करता है, सुख में भूल जाता है। दुनिया में सभी वस्तुएं एक समान हैं और उन सब का सम्मान होना चाहिए। इसलिए सबल, निर्बल सभी को एक नजरिए से देखने की दृष्टि होनी चाहिए। एक कहावत है कि दुर्बलता एक अभिशाप है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ही हर तरह की मार खाता है। शरीर और मन दोनों की अशक्तता कौन अधिक बड़ा अभिशाप है, यह बताना कठिन है, पर इन दोनों शक्तियों का समन्वय ही सफलता का कारण रहा है। संसार में अनेक दुष्कर्मों को पाप की संज्ञा दी जाती है। चोरी करना, हत्या, दुराचार, झूठ बोलना, धोखा देना, विश्वासघात करना, किसी को पीड़ा,
नुकसान पहुंचाना आदि पाप कर्म कहे जाते हैं। लेकिन एक और भी बड़ा पाप होता है, वह है कमजोर होना। दुर्बलता से अन्य पापों को प्रोत्साहन मिलता है। निर्बल आदमी ही पाप में जल्दी प्रवृत्त होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, कमजोरी कभी न हटने वाला बोझ और यंत्रणा है। इसका नाम ही मृत्यु है। हमारे बहुत से दुखों का कारण भी यही है। सारी दुर्जनता निर्बलता की ही देन है, जिसमें कोई शक्ति नहीं है। इसलिए साहस सबसे बड़ी सबलता है। जिसमें साहस नहीं, वह अपने या अपने पड़ोसी पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध कैसे आवाज उठा सकेगा। अत्याचार सहन करना, उसे समाज में होते देखना भी कम बड़ा अन्याय नहीं है। इससे दूसरों को अन्याय करने का प्रोत्साहन मिलता है। इस संघर्ष प्रधान संसार में ससम्मान जीवित रहने का हक उन्हीं को है जो शक्तिवान है।